ओम गण गणपते नमः। अवोही अष्टमी का व्रत रखने वाली सभी बहनों की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 में अवोही अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत करती है। इस दिन अवोही माता की पूजा और अवोही माता का चित्र बनाकर उसका दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब की बार इस दिन साध योग और गुरु पुष्प नक्षत्र भी है। इस संजोग में अवोही माता की पूजा अर्चना करने से संतान के जीवन में चल रही सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अवोही माता को माता पार्वती का रूप में माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी आयु प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में यशु योग बन जाते हैं, जिससे वांस योग, गर्भात से मुक्ति, संतान की में मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुलयोग समाप्त हो जाते हैं। कोई अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले लेते हैं। इस दिन व्रत में दिन भर बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। शाम को अवोही माता की पूजा की जाती है। पूजा में जल से भरे हुए कलश की स्थापना की जाती है और अवोही माता की कथा सुनी जाती है। पूजा के दौरान चांदी की अवोही धातु की मूर्ति का उपयोग भी किया जाता है। शाम के समय चंद्रमा या फिर तारों के दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अवोही अष्टमी व्रत की धार्मिक मान्यता है कि जो भी इस महिला इस दिन अवोही माता की पूजा करती है और व्रत रखती है, उनकी संतानें लंबी उम्र, सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन प्राप्त करती है। साथ ही अवोही माता की पूजा से संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथा के अनुसार अवोही माता का चित्रण एक अवोही यानी कि शाही या न्योला के रूप में किया जाता है, जिसे एक पुरानी घटना के प्रतीक में रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक महिला जो अपने पुत्रों की माँ थी, वह जंगल में मिट्टी खोदते समय गलती से एक सही के बच्चे को मार देती है। इस घटना के बाद महिला को पछतावा भी होता है। फिर उसके एक एक करके सभी बच्चों मर जाते हैं। फिर वह महिला तपस्या करके देवी से क्षमा याचना करती है, तो उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता उसे आशीर्वाद देते हैं कि उसकी संतान सुरक्षित रहेगी। उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। कहा जाता है कि उसी दिन से सभी माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य के लिए अवोही अष्टमी का व्रत करने लगी। अवोही माता की जय हो। अगर मेरी बहन अवोही अष्टमी व्रत की जानकारी अच्छी लगी हो तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।